दोस्तों, संविदा आउटसोर्स एवं डेली वेजेज कर्मियों के लिए एक और नई और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जो कि वेतन से संबंधित है। न्यूनतम वेतन जो है सरकार की तरफ से लागू किया जाने वाला है, जो कि आप लोग जो है सैलरी 2025 में आप लोग को क्या जो है न्यूनतम वेतन लागू होगा, किन कर्मियों को कितना जो है वेतन होने वाला है, उससे संबंधित पूरी डिटेल्स में जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो ये न्यूज जो निकल कर के आ रही है, जितने भी संविदा एवं आउटसोर्स और डेली वेजेज कर्मी हैं उन सभी के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग के लिए होने वाला है। जो कि आप लोग देख सकते हैं, भारत में जो है ना लाखों कर्मचारी आउटसोर्स एक के माध्यम से जो है विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों में काम कर रहे हैं, या तो वो डेली वेजेस कर्मचारी हो या फिर वो आउटसोर्स कर्मचारी हो। ठीक है, किसी कंपनी के तहत अगर आप लोग जो है अपनी सेवा दे रहे हैं किसी भी विभाग में, किसी भी राज्य के सरकारी कार्यालयों में, तो आप लोग के लिए अच्छी खबर है, जो कि यहाँ पे सरकार के द्वारा कर्मचारियों के कम वेतन, अनिश्चित नौकरी और सीमित सुविधाओं जैसी कई चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर के जो है अब सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में सैलरी को लेकर के, नौकरी की सुरक्षा को लेकर के और अन्य सुविधाओं में सुधार के लिए एक नई नीति पेश की है। इस नीति के तहत जो है आप लोग के कौन कौन से लाभ मिलेंगे, जो कि आप लोग पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो तैयारी चल रही है आप सभी लोगों के लिए, जितने भी आउटसोर्स संविदा एवं डेली वेजेस कर्मी हैं, कि न्यूनतम वेतन सभी को जो है तय किया जाए। न्यूनतम वेतन आप लोग को जो है प्रति माह 18,000 रुपये जो है कम से कम किया जाना है, जो कि सरकार की तरफ से तय है। और सरकारी जो है विभागों से ही आप लोग को सीधे सैलरी देने की जो है बात कही जा रही है। अभी तक क्या है कि जितने भी एजेंसी से कार्यरत कर्मचारी हैं उनको एजेंसी से ही सैलरी मिलती है और टाइम पे नहीं मिलता है, और वेतन में जो है कटौती करके भी मिलती है। यानी कि जो आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर में सैलरी लिखा हुआ रहता है कि इतना सैलरी मिलेगा, उतना सैलरी किसी को भी नहीं मिलता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किन किन लोगों को जो है सैलरी ज्वाइनिंग लेटर पे जितना लिखा हुआ था उससे कम मिल रहा है। ठीक है, और कौन से राज्य से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को इस बात को अच्छे से समझ में आ जाए कि सरकार आप लोग के लिए जो है करना क्या चाहती है, आखिर जो है कौन सा यहाँ पे प्रक्रिया आप लोगों को लेकर के सरकार चला रही है। आप देख सकते हैं सैलरी जो है सीधे सरकारी विभागों से मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। यानी कि एजेंसी के माध्यम से जो आप लोग की यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, एजेंसी के माध्यम से आप लोग को जो सैलरी मिलती है, इसकी भूमिका जो है सरकार खत्म करने जा रही है। स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजना लागू होगा। यानी कि स्वास्थ्य बीमा अभी तक बहुत सारे ऐसे कर्मी जिनका ESI का लाभ मिलना तो है लेकिन मिलता नहीं है। ठीक है ना, आप लोग इस बात को देखिएगा, हर एक राज्य में ये देखने को मिलता है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन सभी को EPF ESI का जो है लाभ सभी को देना होता है। सरकार की तरफ से ये जो है यहाँ पे बताया गया है कि सभी को यहाँ पे ESI और EPF का जो है लाभ देना है। लेकिन क्या होता है कि एजेंसी आप लोग को जो है इसकी फैसिलिटी नहीं देती है। ठीक है, वो भी पैसा आपने जो है पॉकेट में गबन कर लेती है, अपने पास ही रख लेती है और आप लोग को जो है यहाँ पे शोषण करती है। ठीक है ना, परमानेंट नौकरी का अवसर मिलेगा। यानी कि अब जैसे ही आप लोग संविदा नियोजन हो जाएंगे, सीधा विभाग से आप लोग को पेमेंट मिलने लगेगा, तो आप लोग को जो है परमानेंट नौकरी में भी अवसर आप लोग को प्रदान की जाएगी, जो कि भारत सरकार की तरफ से ये नियम लाने जा रही है। यह लेख जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की मौजूदा स्थिति, सरकार के नए फैसले, मिलने वाले लाभ, चुनौतियां और संभावित सुधारों का जो है विस्तार करती है। ठीक है, यानी कि आप लोग इस बात को समझिएगा कि आगे जो आप लोग को जो सुविधा मिलने वाली है उसी को जो है हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं, कि सरकार जो है आप लोग के लिए प्रक्रिया अभी जो है स्टार्ट कर चुकी है। पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि आप लोग के जितने भी संविदा में आउटसोर्स कर्मचारी हैं सभी के लिए एक अच्छी नीति जो है तैयार की जा रही है, जो कि कौन कौन सी नीति आगे में इस वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं आउटसोर्स कर्मचारी होते कौन है, आखिर कौन से जो होते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। कंपनियां जो है अपने कुछ कार्यों को बाहरी एजेंसियां या ठेकेदारों को सौंप देती है। यानी कि जितने भी सरकारी विभाग हैं, सरकार जो है अपने कार्यों को किसी एजेंसी को ठेका पर दे देती है और वो एजेंसी जो है मानव बल जो है यहाँ पे तैयार करके अपने जो है विभागों में सौंपती हैं। ठीक है ना, और इससे जो है कंपनियों की लागत में बचत होती है और मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित जो है कर पाती है। आउटसोर्स के मुख्य प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे BPO है, KPO, LPO, IT आउटसोर्स कर्मी होते हैं, जो कि डाटा इंटरप्रेटर भी IT आउटसोर्स कर्मी में ही आते हैं। गवर्नमेंट आउटसोर्स कर्मी होते हैं, जो कि संविदा पर, सरकारी नौकरी, सफाई कर्मचारी, हेल्थ वर्कर, जो भी है सभी लोग जो है संविदा एवं आउटसोर्स कर्मी के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डाटा इंटरप्रेटर, कॉल सेंटर, बैंक ऑफिस, सर्च, BPO यानी कि बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग यहाँ पे है। और यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग है, रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स है, अलग अलग पद है, जो कि अलग अलग जो यहाँ पे पद का नाम, मुख्य प्रकार यहाँ पे दिया गया है। किन सेक्टरों में सबसे ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो है सरकारी विभाग में है। सरकारी विभाग जितने भी हैं सरकार के, उन सभी में आउटसोर्स कर्मचारी जो है भरे पड़े हैं। भारत में लगभग लाखों की संख्या में ये कर्मचारी जो है यहाँ पे आशंका जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि इतने लाखों से लाखों कर्मचारी जो है अलग अलग राज्यों में भारत के कार्यरत हैं। ठीक है ना, करोड़ों तक जा सकती है अगर पूरे
राज्य की जो है यहाँ तक गणना की जाए तो, ठीक है ना। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राज्य की बात करें तो लगभग वहाँ तो 12 से 15 लाख तो ऐसे ही आशंका जताई जा रही थी कि आउटसोर्स कर्मचारी, जो कि मैं पिछली वीडियो आप लोगों को जानकारी दिया था। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा आउटसोर्स कर्मचारी हैं। तो सरकारी विभागों में है, बैंकिंग और वित्त विभाग में है, टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर में भी है, और हेल्थ केयर एजुकेशन में भी। आपको सभी एजुकेशनल या ही सरकारी कार्यालयों में आपको आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारी देखने को मिल जाएंगे। वर्तमान में जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी और समस्याओं की क्या है, आखिर जो है जितने भी आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी हैं वे सैलरी को लेकर के क्यों परेशान रहते हैं, कैसी परेशानी उनके पास साथ जो है साझा जो है किया जाता है, यानी कि आप लोग की कैसी परेशानियां हैं उसको लेकर के यहाँ पे इस टॉपिक में साझा किया गया है। भारत में आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति काफ़ी जटिल रही है। वे सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें स्थायी कर्मचारियों की तरह सुविधा नहीं मिलते हैं। कम वेतन और अनियमितता भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। जितने भी संविदा आउटसोर्स कर्मचारी उनको कम वेतन पर जो है अधिक कार्य करवाया जाता है और वेतन जो है समय पे नहीं दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कई आउटसोर्स कर्मचारी 10 से 15 हज़ार प्रतिमाह की कम सैलरी पर काम करने को मजबूर है, ठीक है ना। बहुत सारे अभी ऐसे कर्मचारी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग का जो सैलरी होगा इतनी बढ़ती महंगाई में भी 10 से 15 हज़ार के बीच ही होगा, किसी किसी का तो 10 हज़ार से कम भी है। एक ऐसी जो है यहाँ पे सरकार की तरफ से जो एजेंसी की प्रथा चलाई गई है संविदा आउटसोर्स कर्मियों को लेकर के, जो एक अच्छी व्यवस्था नहीं, एक महा घटिया व्यवस्था कर सकते हैं, और जितने भी एम्प्लॉय इसमें काम कर रहे हैं उनकी जो है भविष्य को बर्बाद करने की जो है काम कर रही है। तो सरकार से हमारे इस वीडियो के माध्यम से यही आग्रह है कि जितने भी एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी हैं उन सभी को जो है सीधे संविदा नियोजन करते हुए सेवा समायोजन किया जाए और विभाग से ही सीधे सैलरी दी जाए, जिसमें जो है सरकार को भी इसमें घाटा नहीं लगेगा और जितने भी कर्मचारी हैं उनको अच्छा खासा सैलरी मिलेगा और वो अच्छी तरह से बेहतर ढंग से जो है कार्य को भी कर सकेंगे। अब बात को समझते हैं। कई बार वेतन का जो है भुगतान भी एजेंसी के माध्यम से 2, 3, 4, 5 महीने पे किया जाता है, ठीक है ना। जो कि एक कम न्यूनतम वेतन में खटने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनको जो है लाइफ में जो जीने का जो है ये होता है, आप लोग का जो है ये फ्यूचर जो होता है या फिर प्रेजेंट जो होता है वो आप लोग को जो है एकदम बहुत ही घटिया व्यतीत होता है इस प्रथा को लेकर के, जो कि 4-5 महीने पे सैलरी मिलती है और वो भी न्यूनतम वेतन पे जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। सोचिए कि उनका जीवन जो है कैसे चलता होगा। तो इस पर जो सरकार की नज़र है और बहुत जल्द ही आप सभी लोगों को यहाँ पे सरकार एक नई नीति लाने जा रही है। ठेकेदार यानी कि अपना कमीशन काट कर वेतन देते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया, यानी कि ठेकेदार यानी कि एजेंसी, ठीक है, जिससे कर्मचारियों का पूरा वेतन नहीं मिल पाता है। नौकरी की जो है अनिश्चितता भी आप लोग के बीच देखने को मिलता होगा। बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं, बहुत सारे को जो है हटाया भी जा चुका है और बहुत सारे को जो है जितने भी कार्यरत हैं उन सभी को डर भी रहता है कि आखिर हम लोग को कब हटा दिया जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी एक लेटर दे करके जो है विभाग से निकाल दिया जाता है। तो इसको जो है अनिश्चितता को लेकर भी सरकार यहाँ पे ध्यान दे रही है। जब ठेका को खत्म हो जाता है तो कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के ही नौकरी से निकाल दिया जाता है और किसी भी संगठन में नियंत्रण या अस्थायी स्थान नहीं होने के कारण कर्मचारी खुद को जो है असुरक्षित महसूस करते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जितने भी अलग अलग कार्यों में अलग अलग राज्यों में जो है विभाग में कार्यरत कर्मचारी हैं, आप लोग को इसका डर जरूर होता है कि आखिर जो हम लोग को नौकरी कब खत्म हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार तो पहले ही फैसला ले चुकी है, एक निगम तैयार की जा रही है, ठीक है। अब किसी को जो है मनमाने ढंग से नहीं निकाला जाएगा। उत्तर प्रदेश में जितने भी जो है कार्यरत आउटसोर्स संविदा या फिर डेली वेजेज कर्मचारी हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य से जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए जो है सरकार बहुत ही अच्छी पहल कर रही है और अगले जो है कैबिनेट बैठक में आप लोग को मंजूरी भी मिलने के बाद आप लोग के ऊपर जो है कार्रवाई यहाँ पे नीति को लेकर के की जाएगी। आप लोग को जो जॉब सिक्योरिटी को लेकर के कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा का भी अभाव आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, ग्रेजुटी और अन्य सरकारी लाभ जो होते हैं उनको आउटसोर्स कर्मचारियों को नहीं मिलते हैं। कर्मचारी बिना किसी बीमा या आर्थिक सुरक्षा के काम करते हैं, जिससे दुर्घटना होने पर कोई मदद नहीं मिलती है। काम के अधिक घंटे और ओवर टाइम का भी भुगतान नहीं होता है। इस बात को आप लोग देखिएगा, अलग अलग राज्य में भी जितने भी कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप लोग को ओवर टाइम का पैसा मिलता है? नहीं मिलता होगा, क्योंकि ये जो है सरकार जो एजेंसी को काम देती है वो एजेंसी एक तरह से शोषण करवाती है, जो मानव बल उपलब्ध कराती है उसका, ठीक है ना। आप लोग को जो है जितने भी कर्मचारी हैं वो ओवर टाइम करते होंगे, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी जो ओवर टाइम तक काम करते होंगे। कौन कौन ओवर टाइम तक जो है काम करते हैं और पैसा आप लोग को नहीं मिलता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग जो है ओवर टाइम कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो ओवर टाइम अपने विभाग में देते हैं, ठीक है ना, ताकि पता चल सके कि कितने जो है शोषण किन किन राज्यों में कर्मचारियों का जो है हो रहा है। सरकार द्वारा सैलरी को जो है लेकर के किए गए नए बदलाव को लेकर के आइए हम लोग समझते हैं।
इसमें बताया गया है सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है बदलाव किए हैं। क्या किए हैं? तो वेतन में बढ़ोतरी और समय पर भुगतान को लेकर के ये सरकार जो है यहाँ पे प्रक्रिया चालू कर दी है, जिसको लेकर के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 प्रति माह तय किया गया है और हर महीने की 7 तारीख तक वेतन भुगतान अनिवार्य किया गया है। यानी कि जैसे ही जितने भी सरकारी कर्मचारियों को जैसे पेमेंट मिलती है हर महीने की 1 तारीख या फिर 5 तारीख या फिर 7 तारीख को, उसी तरह से जो है आउटसोर्स कर्मियों को भी वेतन तय डेट पे तय सीमा पे जो है मिलने की तैयारी की जा रही है। यानी कि हर महीने के 7 तारीख तक जो है आप लोग का वेतन यहाँ पे मिल जाएगा। अगर सैलरी में देरी होती तो ठेकेदार पर जो है पेनल्टी भी लगेगी। अगर ठेकेदार समय पे आप लोग का भुगतान नहीं करता है, वेतन नहीं देता है, तो उस पर जो है पेनल्टी भी लगेगा। सरकारी जो है सरकारी विभागों से जो है सीधे सैलरी देने की प्रक्रिया चल रही है। पहले ठेकेदार का वेतन कुछ हिस्सा काट लेते थे, लेकिन अब सैलरी सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में जाएगी। इससे भ्रष्टाचार और देरी की समस्याएं में जो है कमी देखने को मिलेगा, यानी कि ये खत्म ही हो जाएगी पूरी तरह से। और इसका जो है मांग लंबे समय से आउटसोर्स कर्मचारी करते आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों में, बिहार की बात करें तो बिहार में, झारखंड में, यूपी में, सभी राज्यों में इस बात को देख करके कर्मचारी जो है हड़ताल करते हैं और इसी मांग को सरकार के समक्ष रखते हैं। अब बात करें ओवर टाइम का भुगतान भी किया जाएगा, जो कि सरकार की तरफ से यहाँ पे बात कही जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 48 घंटे से अधिक काम करने पर ओवर टाइम मिलेगा। ओवर टाइम की मूल दर जो होगा वेतन का 1.5 गुना होगा। इस बात को समझिएगा, ओवर टाइम का पैसा कम नहीं, वेतन का 1.5 गुना मिलेगा। यानी कि आप लोग का मान लीजिए कि सैलरी आप लोग का जो है पर डे का हिसाब से 600 है, तो आपको ओवर टाइम के हिसाब से 6×3 900 के हिसाब से आपको ओवर टाइम के हिसाब से पैसे आप लोग को मिलेंगे, जो सरकार जो है इसको लेकर के तैयारी शुरू कर दी है। नए नियमों में मिलने वाले अतिरिक्त सुविधाएं जो होंगी, तो देख सकते हैं स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जो कि 5 लाख तक कवरेज होगा। सरकार ने 5 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस देने की घोषणा की है और इस बीमा में कर्मचारी, उनके परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे। पेंशन भी आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। कर्मचारी की मूल वेतन का 8% हिस्सा जो है पेंशन फंड में जाएगा और इससे रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक सुरक्षा जो है बनी रहेगी। साथ ही साथ आप लोग को जो है सैलरी में प्रति वर्ष 5% की जो वृद्धि होगी वो भी यहाँ पे लागू रहेगा। हर साल कर्मचारियों के वेतन में 5% की जो है वृद्धि अनिवार्य होगी। मातृत्व अवकाश और लीव पॉलिसी भी आप लोग को देने की तैयारी चल रही है। कर्मचारियों को जो है प्रतिक्रिया पर विशेषज्ञों का राय भी यहाँ पे बताया गया है कि कर्मचारियों की राय क्या है। तो कर्मचारी का कहना है हम अब सीधे सरकार से सैलरी मिलेगा और यह बहुत बड़ा सुधार है। 18,000 न्यूनतम वेतन तय करना एक अच्छी पहल है, ये कर्मचारियों का कहना है। ठीक है, जितने भी संविदा आउटसोर्स कर्मचारी इसमें जो है यहाँ पे कार्य कर रहे हैं भारत जो देश के अंदर अलग अलग राज्यों में। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग को सारी जानकारी डिटेल्स में समझ में आ चुकी होगी। आप लोग जो है इंतजार कीजिए, सरकार आप लोग के लिए जो है बहुत ही अच्छी नीति लाने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ।